नमस्कार, स्टडी विद समिता चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, पिछले वीडियो में हम बृहस्पति हिंदी भाषा सोपान भाग 6 7वीं कक्षा के प्रथम पाठ वर्षा ऋतु कविता को कंठस्थ किए थे। आज हम उसके अर्थ को समझेंगे और उस कविता के अंदर जो कठिन शब्दार्थ है उसे समझेंगे। तो चलो अब पढ़ाई शुरू करते हैं। रिमझिम सी बूंदे जग के आंगन में आई, अपने लघु उज्ज्वल तन में कितनी सुंदरता लाई। इसका मतलब है जब रिमझिम से बूंदे आसमान से पृथ्वी पर गिरता है, वो अपनी उज्ज्वल शरीर में बहुत सारी सुंदरता लेकर आती है। मेघों ने गरज गरज कर मादक संगीत सुनाया, इस हरी भरी संध्या ने हमको उन्नत बनाया। मेघ जब गरज गरज कर मतवाला करने वाला और मन मुग्ध कर संगीत को सुनाता है, मनुष्य बादलों के उस मादक संगीत को सुनकर और हरी भरी संध्या को देखकर उन्नत हो जाता है। सूखी सरिताओं ने भी सुंदर नवजीवन पाया, लघु लहर लहर पर देखो सौंदर्य नचने आया। सूखी हुई सरिता अर्थात सूखी हुई नदियाँ। जब बारिश होता है तो हमारा पृथ्वी हरा भरा हो जाता है और सूखी हुई नदियाँ भी फिर से जलपूर्ण हो जाता है। अर्थात तुम यह भी समझ सकते हो कि सूखी सरिताओं में पानी भर जाने के कारण में लघु लहर पैदा होती है और यहाँ पर सौंदर्य नाचने है। वन उपवन पनप गए सब, कितने नव अंकुर आए, वे पीले पीले पल्लव फिर से हरियाली लाए। इसका मतलब है वन अर्थात अरण्य, उपवन अर्थात बाग और बगीचा, पनप अर्थात पनपना अर्थात विकसित, अंकुर आए मतलब फिर से नए पत्ते आना। वर्षा के कारण वन अर्थात अरण्य, बगीचा फिर से विकसित होता है और उसमें कितने नव अंकुरित होता है। वन में मयूर अब नाचे, हंस हंस आनंद मनाए, उनकी छवि देख रही है नभ में घनघोर घटाए। उसके मतलब वन में मयूर खुशी से बहुत घना बादल को देखकर नाचता है। उसकी वो छवि को बहुत घना बादल देख रही है। देखो, प्रतिपल हम नाचे खेले, जग जीवन मधुर बनाए, अपने छोटे से घर में सुख का संसार बनाए। उसका मतलब है प्रतिपल मतलब हमेशा और सर्वदा। हम सर्वदा नाचेंगे, खेलेंगे, जगत और संसार अर्थात जीवन को मधुर और मीठा बनाएंगे। अपने अर्थात खुद की छोटे से घर में सुख का और आनंद से संसार बसाएंगे। तो बच्चों, उस कविता को नर्मदा प्रसाद खरे लिखे हैं, तुम उसे अच्छे से पढ़ना। इस कविता को तो अभ्यास में जो प्रश्न है उसका उत्तर जानेंगे। 1 नंबर, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पानी की बूंदे अपने उज्ज्वल तन में क्या लाई? पानी की बूंदे अपने उज्ज्वल तन में बहुत सारी सुंदरता लाई। का प्रश्न, वर्षा ऋतु के आगमन पर मनुष्य के जीवन में क्या परिवर्तन आता है? वर्षा ऋतु के आगमन पर मनुष्य बादलों के मादक संगीत और मतवाला करने वाला संगीत को सुनकर और हरी भरी संध्या को देखकर उन्नत हो जाता है और इस तरह मनुष्य के जीवन में परिवर्तन आता है। ग का प्रश्न, कवि के अनुसार वर्षा ऋतु में नदियों में क्या परिवर्तन आता है? तुम लिखोगे, कवि के अनुसार वर्षा ऋतु में सूखी हुई नदियों में पानी भर जाता है और छोटी छोटी लहर खिलती है, यह बहुत सुंदर लगता है। घ का प्रश्न, मयूर काले बादलों को देखकर कैसे नाचता है? तुम लिखोगे, मयूर काले बादलों को देखकर हंस हंस कर नाचता है। मेघ गरज गरज कर क्या सुनाते हैं? मेघ गरज गरज कर मतवाला करने वाला संगीत और मादक संगीत सुनाते हैं। मादक अर्थात मतवाला। 2 का प्रश्न, कविता की पंक्तियों को पूरा कीजिए।
तुम उसे कविता को देखकर पूर्ण करना। वन उपवन पनप गए सब, कितने नभ अंकुर आए। वे पीले पीले पल्लव फिर से हरियाली लाए। 3 का प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। जग अर्थात संसार, जगत। मेघ अर्थात घन और घटा, सरिता का पर्यायवाची नदी। निम्नगा उपवन अर्थात बाग बगीचा, पल्लव का पर्यायवाची पत्ता वर्ण। औपचारिका प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों को अर्थ लिखकर वाक्य बनाइए। उज्ज्वल अर्थात उजला, उसे वाक्य में परिवर्तन करेंगे। हमेशा उज्ज्वल वस्त्र पहनना चाहिए। उन्नत अर्थात प्रसन्नता से पागल, कभी प्राकृतिक सौंदर्य देखकर उन्नत हो जाते हैं। पल्लव अर्थात बसंत के मौसम में पेड़ पौधों में नए नए पल्लव उगते हैं। नवजीवन अर्थात नूतन जीवन और नया जीवन, बरसात के मौसम आने से प्राणी जगत नवजीवन पाते हैं। अंकुर अर्थात नया पत्ता, बीज से अंकुर निकलता है। 5, इस कविता को कंठस्थ करके कक्षा में सुनाइए। तो बच्चों, मैं पिछले वीडियो में इस कविता को कंठस्थ करके सुनाई थी, तो आप सभी को उसे अभ्यास करना। उस अभ्यास में जो प्रश्न था उसका उत्तर को मैं यहाँ लिखी हूँ, तुम उसे अपने खात पर लिखना और उससे अच्छे से पढ़ना। वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट पे बताना। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो जरूर लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। अब का एक कालांश यही समाप्त होता है। जय जगन्नाथ।